Hello students, welcome to the last video of this chapter, Light, Reflection and Refraction. इस बड़े से चैप्टर में हमने पहले 5 वीडियोस में रिफ्लेक्शन की बात की थी और उसके बाद वाले सारे वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन की बात की है, लेंसेज की बात की है, हमने उनके रे डायग्राम्स भी ड्रॉ किए हैं। जैसे हमने मिरर्स के लिए किया था वैसे ही हमने लेंसेज के लिए भी कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ कहाँ इमेज बनता है वो सब देखा। अब उसी तरीके से हमको इस लास्ट वीडियो में हम मिरर्स के जैसे एक मिरर फॉर्मूला के जैसे एक लेंस फॉर्मूला देखेंगे। उधर मैग्निफिकेशन पढ़ा था तो यहां भी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बेहतर तरीके से समझना है, तो आप मिरर्स की बात जब ये हुई थी, इसके बारे में जब मिरर्स में बात हुई थी वीडियो नंबर 5 में, वो वीडियो नंबर 5 सर्च करके देख करके डेफिनेटली आओ, तब आपको ये चीज बहुत डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगी। हम साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला पे अभी बहुत ज्यादा डिवेल नहीं करेंगे बिकॉज ये सब चीजें हम लोग तब वीडियो नंबर 5 में देख चुके हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें मोरलेस आती है और हम उस पर बिल्ड करेंगे। ठीक है, चलो। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर लेंसेज। ठीक है, सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब करने वाले। सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। कन्वेंशन यही है जो मिरर्स के लिए थे। क्या कन्वेंशन थे? सारे कन्वेंशन यहां पर काम आएंगे एक्सेप्ट वन कन्वेंशन विल बी चेंजिंग एंड दैट इज all distances will be measured from the optical center, not the pole. आपको पता है कि लेंस में पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर होता है। कैसे? देखो, सपोज ये लेंस है, ओके, सीधी है नहीं, सपोज ये लेंस है और आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये लेंस का जो एकदम मिड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर। सो सारे डिस्टेंसेस आप कहां से मेजर करेंगे? सारे डिस्टेंसेस आप ये यहां से मेजर करेंगे। अगर आगे होगा तो यहां मेजर कर लेंगे, ठीक है, बट यू विल ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बाकी रूल्स सेम है। कौन से रूल्स? यहां से मेजर करेंगे और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, दैट्स द फर्स्ट रूल। ठीक, उसके बाद में जो भी डिस्टेंसेस यहां से राइट में होंगे वो पॉजिटिव मानेंगे, यहां से लेफ्ट में होंगे तो नेगेटिव मानेंगे, ऊपर होंगे तो पॉजिटिव, नीचे होंगे तो नेगेटिव। ऊपर नीचे कहां से मेजर करना है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही रूल्स की हमने बहुत डिटेल में बात तब की है वीडियो नंबर 5 में, बट फिर भी मैंने आपको सब रिवाइज करवा दिया। अभी आपको यह समझना था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट में रखना है। ठीक, समझ में आ रही बात? गुड। सो रूल सिमिलर हो गए, बिल्कुल सिमिलर रूल्स हो गए, है ना। अब सपोज इसका इमेज यहां बनता है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना, तो ये जो इमेज इसका बना है उस साइड, तो इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u बोलते हैं, इस इमेज के डिस्टेंस को हम लोग v बोलते हैं। ये आपको पता है, यहां यूज होने वाला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। यस, नाउ अगर आप यहां से पीछे मेजर, सो u अगर मेजर कर रहे हो तो ये माइनस आएगा, बट अगर यहां इस केस में v जो आया है वो पॉजिटिव आया। इस केस में, हर केस में अलग अलग आ सकता है ना, आपने देखा है, अलग अलग आ सकती है चीजें, बट अभी इस केस में फॉर एग्जाम्पल v वहां पर है तो पॉजिटिव माना जाएगा। क्लियर? गुड। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। इट्स नॉट टेकन एज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव बिकॉज देखो, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको पता है। कैसे? यहां पर ड्रॉ करता हूं, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखो तो यहां पर जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो, नहीं एक्चुअली ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं, यहां से जब आप रेस भेजते हो तो फोकस कहां होता है? फोकस यहां होता है। सी, यहां से क्यों रेस भेजोगे? बिकॉज ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है ना।
सो आपकी रेज वहां पर फोकस होगी, इसको फोकल लेंथ कौन सा, फोकल लेंथ फर्स्ट या सेकंड जो भी है बोल देना। अब ये जो फोकस है ये फोकल लेंथ होगा एफ, ये देखो ये एफ, ये फोकल लेंथ है। नाउ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज फॉर द रेज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट द रेज फोकस ऑन द राइट, सो इसलिए इसको एफ को प्लस माना। बट यही चीज कॉन्केव के लिए कैसे होगी बताओ, कॉन्केव लेंस से नहीं है, वीडियोस देख के आओ ना, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9 सब देख के आए हो, ओके सब कुछ देख के आया ना। हाँ सो यस, अब देखो अगर ये रेज ऐसी जाती है तो कहां फोकस होती है, फोकस होती ही नहीं है, ये इधर डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्जिंग लेंस, और फिर ये पीछे आती है ऐसा लगता है, पीछे से निकला है ऐसा लगता है। सो ये हो गया हमारा फोकल या फोकस, है ना, इमेजिनरी फोकस ना। यहां से ये जो एफ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस एफ है, इसको आप प्लस लोगे कि माइनस, देखो ना ये फोकस आगे हुआ है तो प्लस फोकल लेंथ लेंगे, और अगर ये फोकस पीछे होता या फोकल लेंथ अगर इसकी फोकस पीछे होती इमेजिनरी तो ये नेगेटिव लेते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायग्राम, इसको आप रिमेंबर करो। रिमेंबर कॉन्वेक्स लेंस आगे फोकस करता है तो फोकल लेंथ प्लस, ये कॉन्केव लेंस पीछे फोकस करता है तो फोकल लेंथ माइनस। ओके गुड, सो ये थे साइन कन्वेंशन, हमने बहुत डिटेल में बात की इसके बारे में, और वीडियो नंबर 5 में तो और भी डिटेल में बात कर ली है, तो रिवाइज कर दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ लोग जो लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, कुछ लोग जो लोग कहीं बुक्स में पढ़ के आए हैं, उनको ये चीज़ रिवीजन में समझ में आ गई होगी। अदरवाइज मैंने आपको बोला वीडियो नंबर 5 में जाओ और सब कुछ वहां मिल जाएगा। सो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट, इट सेज अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस each have focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be इसका फोकल लेंथ -15 है, कहां पर लिखा जाए, कहां पर लिख दूं, ये f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, सो अभी एक्चुअली आई कैन रिमूव दिस पार्ट। यस, सो वो बोल रहे हैं कि f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर फॉर अ मिरर एंड लेंस। तो ये दोनों कौन होंगे, कॉनकेव होंगे, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, कौन होगा, बेसिकली दैट्स द 4 ऑप्शंस। सो आपको पता है मिरर के लिए, मिरर की जब रेज ऐसी आती है तो यहां फोकस होती है कि नहीं, तो यहां फोकस हो गई, मतलब ये यहां से डिस्टेंस नेगेटिव माना जाएगा, सो ये हो गया माइनस, है कि नहीं, ये एफ है ना। और कॉनकेव लेंस के लिए जब रेज ऐसी आती है तो ये इधर चली जाती है, बट इट सीम्स लाइक इट इज फोकसिंग बैक, सो ये फोकल लेंथ फिर से माइनस। सो ये तो हमने लिख भी लिया था, बट द आइडिया इज दैट, व्हाट इज द आइडिया, कि माइनस अगर फोकल लेंथ होगा तो डेफिनेटली कॉनकेव होंगे दोनों, ये भी कॉनकेव है कि नहीं, केव है नहीं, और ये भी कॉनकेव है, इसको हमने देखा है, ठीक है, पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है सब कुछ। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उसको हटा दे लाइन से, चलो हटा देते हैं। अब थोड़ी सी जगह करते हैं और देखते हैं लेंस फॉर्मूला। क्लियर, ओके, चलो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट नीडेड नाउ, राइट। सो लेंस फॉर्मूला इज दिस। मिरर फॉर्मूला में आपको मालूम है ये प्लस था कि नहीं, प्लस, मिरर फॉर्मूला में ये प्लस था, बट अभी याद रखना माइनस है, पहले v बाद में u, v माइनस यू, याद रखो v माइनस यू, कुछ तो देखा है ना पहले, है ना, कहीं तो मोशन में v माइनस यू देखा, ऑफकोर्स वो v अलग है, वो u अलग है, बट याद रखने के लिए कि भाई u है पहले या v है पहले, वो आपको याद रखने के लिए मैंने ऐसे ही बताया आपको, ये v माइनस यू।
सो दिस इज द फॉर्मूला। आपको पता है v इज इमेज डिस्टेंस। कहां से मेजर करना है डिस्टेंस, याद रखो, कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, अभी लिखा था। क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये लेंस के लिए अप्लाई करूं क्या, वो लेंस के लिए अप्लाई करूं क्या, बट आपको ये बिल्कुल याद रखना है, F पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव लेना है कॉनकेव लेंस। बस F की वैल्यू याद, एंड U और V की वैल्यू भी विद साइंस। इंसर्ट, यहां पे लिख लेता हूं, इंसर्ट ऑल वैल्यूज विद प्रॉपर साइंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के साथ डालना है। अगर U पीछे है तो माइनस लेना है, ये माइनस ऑलरेडी होगा, आपको और एक माइनस लेना है। ठीक, गुड। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन। ये भी फॉर्मूला आपने देखा है वीडियो नंबर 5 में, सब कुछ है। फॉर मिरर था वो, बट आइडिया इज द सेम, द आइडिया इज द सेम, द लेटर्स आर द सेम। ओके, मैग्निफिकेशन M को हमने क्या डिफाइन किया था, याद करो, हमने डिफाइन किया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना सा है, तो आप क्या बोलोगे, वो हाइट्स यहां पर डालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ, कितने टाइम्स बड़ा हुआ, कितने टाइम्स छोटा हो गया, जो भी है, यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला इफ यू नो दिस फॉर्मूला। याद करो, मिरर के केस में इट वाज माइनस। ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, देखो मिरर लेंस, ठीक है। सो मिरर और लेंस के मैं फॉर्मूला में डाल देता हूं। देखो, मिरर के केस में इट वाज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के केस में 1/u माइनस ये। ओके, नंबर 1। नंबर 2, मैग्निफिकेशन। बताओ, मैग्निफिकेशन h'/h है और यहां भी मैग्निफिकेशन h'/h है, तो सेम है वो चीज। और नंबर 3 देखो, ये एक और मैग्निफिकेशन, वहां पर -v/u था, यहां पर v/u है, तो मैं प्लस लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, ये टेबल याद कर लो आप, काम हो गया बिल्कुल। सो दिस इज द सेम, दोनों जगह सेम है। यहां पे फोकस करो, ये और ये यहां फोकस करो। याद रखना आपको, कैसे याद रखूं मैं बताऊं। से यहां प्लस है तो यहां माइनस लिया, और यहां माइनस है तो यहां प्लस लिया, बस ऐसे याद रख लो आप। याद रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके। क्लियर, समझ में आ रहा है? दैट्स इट। ये हमने लिख लिए, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, रेडी? आर वी रेडी? चलो, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड I will meet you in the next slide to save some time. चलो, right. So let's start solving question number 10. Okay? हमने मिरर फॉर्मूला देखा, सॉरी लेंस फॉर्मूला देखा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेजेस बनती है। तो वो सारे वीडियोस अभी काम आने वाले हैं। ओके, इसके पहले वाले 2 वीडियोस भी काम आएंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, लेट्स सी। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये हाइट हो गया। अब हाइट h लेते हैं, नहीं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और प्लस में है। ओके, इज दे आर सेइंग दे आर कीपिंग इट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस है, याद करो, कॉन्वर्जिंग लेंस। हमने किसको बोला था, इसको बोला था कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके, क्यों कॉन्वर्जिंग लेंस? आपको पता है, ये रे जब ऐसे आती है तो ये कॉन्वर्ज हो जाती है ना, कॉन्वर्ज साथ में ना, डाइवर्ज दूर जाना। सो ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। सो कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, याद रखेंगे। सो दे आर कीपिंग इट। सो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रखा हमने, हम देखते हैं इसको कैसे रखेंगे, बट हमने ऑब्जेक्ट को रखा है
25 सेंटीमीटर यहाँ लेफ्ट में ही रखते हैं। सो ये हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट, कितना दूर है 25 सेंटीमीटर यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ओके, सो अब इसको मैं 25 सेंटीमीटर लिखूं कि साइन कन्वेंशन के साथ लिखूं? यूज साइन कन्वेंशन, यूज प्रॉपर साइंस, यूज प्रॉपर साइंस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, माइनस है कि नहीं है? माइनस। क्लियर? ओके, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर को मैं प्लस लूंगा कि माइनस? देखो वीडियो में हमने पहले बात की थी, इसका फोकल लेंथ आगे है ना फोकस, सो प्लस 10 सेंटीमीटर ले लिया। नाउ दे आर आस्किंग डायग्राम ड्रॉ करो और बताओ इमेज कहां बनेगा, कितना मैग्निफाइड बनेगा, वगैरह वगैरह। चलो शुरू करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। So let's put the formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. Right? चलो, so इसको यहाँ लिखे चले गए। अब साइन डालना है, साइन भूलना नहीं, ये ऑलरेडी उनके साइंस है बट अपने को अपने साइंस डालना है। So 1 by 10 plus 1 by minus 25. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? If you multiply this by 2.5 and 2.5, so multiply this by 2.5, multiply this by 2.5. yes, so LCM बन गया वो 25. so this is 2.5 ऊपर प्लस 1 अपॉन, प्लस नहीं है माइनस है तो भूलना मत, ये माइनस। नहीं समझे? ओके, फिर से देखो 1 by 10 प्लस 1 by minus 25, मतलब 1 by 10 माइनस 1 by 25। ओके, अब मैंने बोला इसको 2.5 से और इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 2.5, ये है -1 अपॉन ये कितना है 25। क्लियर? ओके, सो दिस बिकम्स 1.5 अपॉन 25 विच इज 1 by v। तो आपको v निकालना है, v इज इक्वल टू 25 अपॉन सेंटीमीटर। सो इसका वैल्यू फाइनली कितना आने वाला है, एक बार मैं डायरेक्टली ले लेता हूं। दिस कम्स आउट टू बी 16.66 सेंटीमीटर आ गया। आ गए, बढ़िया से आ गए। यस, अब ध्यान से देखना, अब हमको वो पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ है, तो हमने बोला भाई इमेज तो यहाँ है 16.66 में, बट 16.66 प्लस है। डिड यू नोटिस दैट? प्लस, सो प्लस का मतलब यहां पर कहीं पे इमेज बनता है। क्लियर है? बढ़िया। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। यस, मैग्निफिकेशन निकाल लें। चलो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। सो ये अपन ने निकाल लिया। नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, बताओ मैग्निफिकेशन का वैल्यू देखो, h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। चलो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट ऑल द वैल्यूज। चलो, सो h डैश नहीं पता, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं। h डैश नहीं पता, h पता है 5 प्लस, क्यों? क्योंकि हाइट। v है 16.66 एंड u है -25। माइनस डालना मत, सब कुछ साइंस के साथ आना चाहिए, साइन भूलना ही नहीं। प्लस हो तो प्लस लिखो और माइनस हो तो माइनस लिखो, प्लस हो तो छोड़ मत दो, नहीं तो भूल जाता है आदमी कि माइनस भी हो सकता है। चलो, सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज -5 टाइम्स, सो द h डैश इज 16.66 अपॉन -5, so that will give me minus so I think that gives me minus 3.33 centimeter. Yes, is that correct? Let me just check again. Yes, it looks like it's correct. So height है माइनस, so एक बार ये नोट कर लेते हैं और ये ओके। नाउ सी व्हाट इज द मैग्निफिकेशन यू आर गेटिंग। ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन अगर आप यहां से डायरेक्टली चेक करो, सो दिस इज माइनस नहीं 16.66 सेंटीमीटर अपॉन यू है ना, ये v, ये u -25 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां से कुछ तो आ जाएगी।
ओके, सो अगर आपको मैग्निफिकेशन की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप बोल सकते हो -0.66. दिस इज -0.66. So we have got all the values. Let's put them and let's see what happens. So V is coming out to be plus 16.66 centimeter. M is minus 0.66, no unit, and H dash is 3.33 centimeter plus के minus. ओके, अब इन सबको नोट कर लो और देखो कि क्या हो रहा है. समझ रहे हो क्या? चलो डायग्राम ड्रॉ करें, तब समझ में आ जाएगा सब कुछ. क्लियर यहां तक? चलो इसको हटा दें. ओके, ठीक है. सो अभी अपने को फोकस करना है सिर्फ इस पे. सब कुछ यहां लिख दिया मैंने. लेट्स नाउ फोकस ऑन द डायग्राम. ठीक है, सो इस डायग्राम को भी मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं. अभी देखना कैसा दिखने वाला है. सो दिस इज द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस. ये O, ये है F, ये है 2F, और जरा ध्यान से देखना, दिस इज 10 सेंटीमीटर. लेकिन आगे भी 10 होता है, पीछे भी 10 होता है, तो यहां भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये देखो, ये भी और ये भी. सो ये F हो गया और ये 2F. ठीक है. सो नाउ दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, देन सो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, राइट. 2F है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सो ऑल दिस इज 10 10 10. हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? देखो, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 25. सो ऑब्जेक्ट ये यहां है, ये यहां. ओके, अब मुझे बताओ, जो चीज, ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट यहां खड़ा होता है वो कौन सा केस है? याद करो, फर्स्ट इन्फिनिटी, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. 6 केसेस हैं. सो दिस इज केस नंबर 2. याद आ रहा है केस नंबर 2 में कैसा बनता है? याद करो केस नंबर 2 में क्या बनता है. केस नंबर 2 फॉर कॉन्वेक्स. ओके, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स यहां पर लिखा हुआ है. ओके, अब इसमें क्या बना हमारा देख लो. वेयर इज द इमेज? 16.66. सो दिस इज 20, राइट. यहां से 20 है, ये यहां बनेगा कहीं पे. हाइट माइनस है, मतलब नीचे आएगा, और ये 5 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये छोटा बनेगा 3.33 सेंटीमीटर नीचे, मतलब माइनस. तो ये बन गया हमारा, ध्यान से देखना, ये है ए बी, और हम इमेज के लिए अलग कलर लेते हैं. सो इसको ऐसे, ये बन गया ए डैश बी डैश. क्लियर? नहीं समझे? फिर से चेक करो. ये सब चीजें हमने इन फॉर्मूला में डाली है, और फॉर्मूला में हमने साइंस का ध्यान दिया. उसके बाद हमको कुछ वैल्यूज आई, उसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया. डायग्राम कैसे? यहाँ पे रेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रेस ड्रॉ कर सकते हो. ये ऐसे, आपको मालूम है, जो पैरेलल जाता है वो फोकस से जाता है, और जो डायरेक्ट जाता है वो ऐसे जाता है. ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बट आ जाएगा. क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया. गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, सो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग पावर भी करने वाले थे, जिससे वो लास्ट वीडियो बन जाता, बट इट लुक्स लाइक ये वीडियो बड़ा हो रहा है, सो हम इसको यहीं छोड़ देंगे. ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड देन पावर ऑफ लेंस, छोटा सा वीडियो होगा, शायद बहुत बड़ा नहीं होगा. दैट विल बी आवर लास्ट वीडियो. एनीवे, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. इमेज बता दिया कहां बन गया. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. बेसिकली उन्होंने V बता दिया है और U मालूम करना है. ड्रॉ द रे डायग्राम. ठीक है, मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, सो नो प्रॉब्लम्स. हाँ, सो फोकल लेंथ तुमने दिया 15 सेंटीमीटर, यस और नो. कॉनकेव लेंस, याद करो, कॉनकेव लेंस रेज ऐसी आती है,
ये रेज ऐसी आई, इधर चली गई, ये रेज ऐसी आई, डाइवर्ज हो गई, तो पीछे फोकल लेंथ पीछे मानते हैं ना माइनस में, तो इसको माइनस लेना है, याद रखो, माइनस. सो दिस इज माइनस बिकॉज इट इज कॉनकेव. Image is formed 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अब ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. अब आपको मुझे ये बताना है कि ये 10 सेंटीमीटर डेफिनेटली प्लस, तो मैं उन्हें ये नहीं बताया कि रियल है कि वर्चुअल है, क्या है, कुछ नहीं बताया, बट यू ऑलरेडी नो कि फॉर कॉनकेव लेंस images are virtual. एंड वर्चुअल मतलब क्या? वर्चुअल मतलब रेस तो यहां चली गई, इमेज पीछे बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बताओ ये क्या हुआ? माइनस, बिकॉज टेल मी इट इज वर्चुअल. और आपको तो पता है वर्चुअल के साथ में क्या होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेट तो होता ही है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? गुड. चलो, सो बस अब उनको यू निकालना है तो काम हो जाएगा. तो यूज 1/v माइनस 1/u 1/f. अब हमको क्या चाहिए? 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u. यस, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, u चाहिए. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. 1/-10 माइनस 1/-15. आई नो दिस लुक्स वेरी वेरी क्रेजी, क्या चल रहा है, माइनस माइनस. यू हैव टू सॉल्व इट दैट वे. 1/u. चलो लेट्स पुट द वैल्यूज. I mean, let's solve now. So ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Yes, 1/-10 plus 1/15 is equal to 1/. You can write it like this: 1/15 minus 1/10 is equal to 1/u. है ना? चलो, अब इसको क्या करूँ मैं? कुछ एलसीएम वगैरह ले लूँ. I can multiply this by 2, 2. This by 3, 3. I can do that. Multiply and divide by the same. So now this looks like this is 2 minus 3 upon कॉमन क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, नहीं क्या? इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया. LCM is 30. So this becomes 1/u. I think this is minus 1/30, which gives me u is equal to minus 30 सेंटीमीटर. क्या पता चला? कि आपका ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस है. सो ये जो लेंस है आपकी ऐसी, उसके सामने. सो लेट्स ड्रॉ इट, नो प्रॉब्लम, लेट्स ड्रॉ इट. कॉनकेव लेंस है ना, उसके ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हम ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हैं. फोकल लेंथ कहां है? ये फोकल लेंथ है f. ठीक है, लेट्स कॉल इट f. और ये हमने रखा u, ऑब्जेक्ट को हम ब्लू कलर में रखते हैं. चलो ठीक है, ये रख लिया. अब ध्यान से देखना, हम लोगों ने इसको रखा है 15 सेंटीमीटर पे ये, और ये हो गया और एक 15 सेंटीमीटर, मतलब 30 पीछे. ओके, अब आपको मालूम है इमेज कहाँ बनने वाली है? आपको इमेज मिलने वाली है कहाँ पे? बताओ. इमेज मिलने वाली है, ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, तो जैसे आ जाएगा. सो रेज विच गो स्ट्रेट गो इन द लाइन ऑफ, ये यहां नहीं है, बट दे गो इन द लाइन ऑफ द फोकस. और जो रे ऑप्टिकल सेंटर O से जाती है वो सीधी चली जाती है. बराबर है? गुड. नाउ देखो, ये रे और ये रे कहां पर इंटरसेक्ट होते हुए लग रहे हैं? यहां पे. तो ये बहुत छोटा सा एक इमेज बन रहा है, बहुत छोटा सा, देखो ऐसे इमेज बन रहा है. ओके, नाउ दैट इज, लेट्स से दिस इज A' B', और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था A B. बन गया. देख रहे हो, छोटा ऐसे ही तो बनता है. केस नंबर 2, 2 ही तो केस थे कॉनकेव लेंस के लिए, 2 ही केस. तो ये वाला एक केस हो गया. अब अगर आपको चाहिए तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. आपको क्लियरली समझ जाएगा, मैग्निफिकेशन समझ जाएगा देख के. लेट्स फाइंड द मैग्निफिकेशन, नो डाउट अबाउट इट. चलो लेट्स पुट द वैल्यूज. v/u, v कितना? -10.
u कितना -30, क्या आ रहा है 1/3 प्लस 1/3। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इरेक्ट का इरेक्ट, एंड 1/3 मतलब स्मॉलर, स्मॉलर या फिर डिमिनिश्ड। समझ गए? देख के ही समझ रहे हैं। अब उन्होंने हाइट तो नहीं दी, बट इफ दिस वाज 3 सेंटीमीटर दिस वुड हैव बीन 1/3 मतलब 1 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत सही समझ में आ रहा है। इसके पहले के वीडियोस देखते रहो और ये चीजें फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दिस ऑल केसेस वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी कर लिए। एक कॉन्वेक्स लेंस का किया, एक कॉन्केव लेंस का किया। फॉर्मूला वही यूज किया, बट जब कॉन्केव लेते हैं तो फोकल लेंथ माइनस लेते हैं, जब कॉन्वेक्स लेते हैं तो प्लस लेते हैं। फॉर्मूला वही है, ऑल केसेस में एप्लीकेबल है। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर्स, आपको सब केसेस क्लियरली दिखने लग जाएंगे। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, सॉरी दिस वीडियो हियर। हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले थे, बट नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट पावर ऑफ लेंस। तब तक पढ़ाई करते रहे।